वो तो बाइनेंस से मैंने सेल किया P2P। तो यूएसडीटी कहाँ से आया था आपके पास? यूएसडीटी मेरे पास आया था एयर ड्रॉप के थ्रू। अच्छा, एयर ड्रॉप के थ्रू, ठीक है। हाँ, मेरे पास यूएसडीटी मतलब जेन्युइन मेरा खुद का यूएसडीटी था वो। मैंने टोकन सेल करके वो यूएसडीटी में कन्वर्ट किया था। अभी तो आई थिंक आपके दोस्त ने ही फोन किया था। 250 टोकन वाला केस है क्या? 250 टोकन? कितना टोकन था आपका? नहीं, मेरा वो नहीं है, मेरा टोकन का कोई इशू नहीं है। अरे टोकन कितना टोकन था? एयर ड्रॉप वाला जो काम किया था अच्छा, उसमें। एयर ड्रॉप वाला वो तो मैंने 500 टोकन सेल किया था कल रात को। इसमें क्या काम करते हो एयर ड्रॉप वाले में? मतलब कि जैसे कि कुछ टास्क वगैरह था, जैसे कि माइनिंग था। मैं बता रहा आपको, मैं पाई कॉइन को बेचा था, ठीक है। पाई कॉइन माइन किया था मैंने 2 साल पहले, तो मेरे को अच्छा रेट मिल रहा था। तो मैं कल रात को सेल कर दिया। तो उसका बदले मेरे को यूएसडीटी मिला। तो मैं अगर वो यूएसडीटी को अभी P2P से मंगा लूं तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर है या अभी क्या आपसे है? पहले एक केस तो वही सुन रहा था, तभी तो मैंने कहा ना, जिसमें कि उसका भी अगर मैटर मैं ब्रीफली आपको पढ़ूं तो वही है जो आप बता रहे हो। एंड उसका भी मतलब वही, जैसे कि उसने आई थिंक ये क्या लिखा हुआ है, बेरा चेन प्रोजेक्ट से टोकन मिला था 250 रुपये। उसकी लिस्टिंग बाइनेंस एक्सचेंज पे किया, मैंने उसको सेल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ फिर मैंने P2P के जरिए यूएसडीटी को रुपये में कन्वर्ट किया, जो कि करीबन 2.5 लाख 8 हज़ार कुछ थे। हाँ हाँ। फिर 11 तारीख को यानी एक दिन बाद ही अकाउंट फ्रीज हो गया सर। अब मुझे बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि साइबर क्राइम से हुआ है। उनसे बात की तो 2.5 लाख रुपए कैश में मांग रहे हैं। तो अकाउंट अगर P2P कर रहे हो तब तो भैया 99% अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस हैं ही। बट ये भी तो है ना कि मतलब रेट ही वही चल रहा है और वही रेट मेरे को मिल रहा है, तो फिर तो आप किसी मर्चेंट में भेज दो ना, मर्चेंट भी तो है, तो रेट कम मिलेगा, मर्चेंट को भेज दो। मतलब ऑनलाइन ट्रस्टेड मर्चेंट से ही मैंने तो बाय किया था नहीं, P2P में ट्रस्टेड जो। मर्चेंट तो भी बाइनेंस में होते हैं, वो ट्रस्टेड मर्चेंट थोड़ी हुए। ट्रस्टेड मर्चेंट का मतलब है जो कंपनीज हैं लाइक Coindesk जो कि यूएसडीटी खरीदती है उनको आप बेचें। अच्छा, वैसे तभी सेफ रह पाएंगे ना। तब हाँ, तब सेफ है। अदरवाइज ये जो आ रहे हैं पैसे, ये तो 90% अभी मैंने बताया ना आपको, तो मैंने पढ़ दिया। अभी आपसे हाँ हाँ पहले हाँ। ये कॉल आया था, वो भी वही जैसे मैंने एयर ड्रॉप पे माइनिंग किया। नहीं, मैंने अभी सारा यूएसडीटी सेल नहीं किया। मैं अभी वही डर के चलते मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। कल रात को मैंने आपका चैनल थ्रू आउट देखा तो मैंने तो मेरे को अभी का डर केस लग है। गया। अब इसमें डर क्या है? मेरे को डरना नहीं है, जानकारी है। जैसे अभी मैंने आपको लेटेस्ट केस बताया, जब उसके साथ हम्म। हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? वही बात है ना। अब उस इंसान अगर के भी स्मॉल कुछ, और दिक्कत क्या है कि भैया गलत कुछ होता नहीं है। अब उसने भी नहीं किया। करीबन 2.5 लाख नहीं, रुपया पुलिस वाले कैश में मांग रहे हैं। उनको भी पता है कि ये आदमी क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अब अकाउंट फ्रीज है तो भैया बट खोलने के नाम पे। इसका तो यूएसडीटी का लॉस हो जाएगा अगर ये पैसा दे दिया तो। तो वो तो जाएगा ही जाएगा। अब क्या करेगा पुलिस चक्कर से बचने के लिए? मतलब आप ही पैसे बताओ। यूएसडीटी भी गए, पैसे भी गए, और पैसे भी नहीं गया इसलिए मैं। अब, और ये टेंशन बना रह गया कि ये पुलिस वाले का भाई आज भी सब कुछ है, कल के फिर कहीं कुछ दिक्कत ना है। बस वही डर के चलते मैं सेल नहीं किया हूँ अभी तो अपना मैं सारा तो यही यूएसडीटी। कहता हूँ कि भैया अपना जो लीगल है, अगर उसकी जो भी P2P करते हो, मेरे ख्याल से उसमें 90 का लोग खरीदते हैं, 95 हाँ तक का। ऐसे बेचोगे हाँ तो जो डॉलर का रेट चल रहा है वो मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, लेकिन वो सेफ रहेगा। हाँ। वही मतलब कि मतलब अगर मैं बाई करने जा रहा हूँ तो 92 में मेरे को मिल रहा है, बट सेल करने पे 90 में। तो मतलब प्राइस तो इन्फ्लेटेड है वैसे यूएसडीटी का, बट वही डर है कि कौन सा ट्रस्टेड है कौन सा नहीं है, वो बहुत नहीं उसके नहीं, चक्कर। बाइनेंस में ट्रस्टेड तुमको कहाँ से मिलेगा? बाइनेंस तो यूएसडीटी डायरेक्ट खुद खरीदता नहीं है, उसमें तो आप जैसे ही हाँ बायर और सेलर है। अब कोई मर्चेंट बोल दे तो वो मर्चेंट बोलने से मर्चेंट, वो क्या है, उसने तो 2,000 का आई थिंक यूएसडीटी कुछ है, वो थोड़ा बहुत केवाईसी वेरीफाई किया है, तो वो एक मर्चेंट हो गया। बट वो मर्चेंट थोड़ी कहलाता है। अच्छा। मेरी भाषा में तो वो मर्चेंट नहीं है। वो तो तुम भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। हाँ वो तो अब है, वो मेरे तो पास है। भी तो वही प्रॉब्लम है ना। मान लो मैं एक मर्चेंट हूँ, अरे मेरे को भी तो, मैं तो यूएसडीटी खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, मेरे पास भी तो हम्म। पैसा घुमा फिरा के फ्रॉड का आ रहा है। वही पैसा मैं फिर आगे आपको भेज रहा हूँ। प्रॉब्लम मेरे को भी अच्छा आना है, आगे वाले को भी आना है। अच्छा, ये इशू है। अगर मान के चलिए मेरे पास पैसा आ चुका है इसका, और मैं अगर वो कैश विड्रॉ अगर कर लिया उसके बाद अकाउंट फ्रीज होता है, ये पूछ। कैश विड हाँ कैश विड्रॉ कर लिया तो अकाउंट जो फ्रीज हो गया है
मतलब अकाउंट में जीरो बैलेंस है, ठीक है, मंथली 50,000 रुपया मैं इधर उधर करके बिल्कुल कैश सामने विड्रॉ मार वाले ली। का भी वही सीन है, उसने भी कैश निकाल लिया है, खाता में कुछ फंसा नहीं है, लेकिन पुलिस का चक्कर है ना। पुलिस तो तुम्हें कहेगी, तुम्हें फिर उठाएगी, पूछताछ करेगी, अरेस्ट भी कर लेगी, तो क्या करोगे? अच्छा, पुलिस का चक्कर हो जाता है। और अगर मैं ऐसा करूं कि 10 अकाउंट से छोटा छोटा अमाउंट में P2P करके अगर 10 लोग के तो थ्रू 10 ले लोगों लूं को तो? फंसाओगे क्या यार? एक के चक्कर में 10 लोगों को फंसाओगे, चोरी नहीं, तो वो तो चोरी है। अलग अलग, मतलब कि हाँ, छोटा छोटा अमाउंट 50 छोटे-छोटे अमाउंट में भी जैसे। तो डर है यार, ऐसा नहीं है कि बड़ा अमाउंट में ही फ्रीज़ होता है। क्योंकि अच्छा, हम लोग छोटा तो अमाउंट देख में रहे डर है। हैं, मैंने कभी किया नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप जैसे ही लोग बताते हैं, सर 5,000 हम्म का किया, इतने का किया, केवल 100 यूएसडीटी बेचा तो भी फ्रीज़ हो गया। लोग तो देखो, फ्रीज़ का मतलब बहुत सिंपल सा समझो ना, अगर हम्म फ्रॉड का पैसा खाते में 10 रुपए आएगा तो भी फ्रीज़ होगा। खाते में अगर अच्छा। फ्रॉड का पैसा ऐसा नहीं है कि 10 रुपए आया है खाते में फ्रॉड का, तो पुलिस फ्रीज़ नहीं करेगी। खाते में अगर 10 रुपया भी फ्रॉड का आया है तो खाते फ्रीज़ होते हैं। लाख आए तो भी, करोड़ आए तो भी। यही है कि 10 वाले में प्रॉब्लम थोड़ा-सा आदमी को टेंशन कम होता है, बड़े वाले में हम्म टेंशन ज़्यादा होता है। हम्म लेकिन चोरी नहीं। तो चोरी है, सज़ा तो बराबर है। चोरी खीरे की करो या भैया हीरे की करो, 1 रुपए की करो या 1 करोड़ की करो, सज़ा तो बराबर है। बस यही है कि थोड़ा-सा देखने का नज़रिया बदल जाता है। नहीं, वही बात है। मैं तो पहले भी कर चुका हूँ। पहले आज तक मेरे साथ कभी ऐसा इशू नहीं हुआ, पर छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ आपसे पहले मारता भी था। जिसने बताया उसने भी वही बताया कि सर मैं तो साल भर से कर रहा हूँ, तो मैंने कहा देखो 90% तो फ्रॉड का पैसा है, लेकिन 10% ही लोग सेफ हो रह पाते हैं। आपकी अभी तक किस्मत अच्छी थी, लेकिन फंस गए। कोई कई लोग पहली बार करते हैं और पहले दिन ही फंस जाते हैं। अरे सर मैंने नहीं, आज मैं पहली बार किया था और आज ही देखिए P2P से तो सर। मैं बहुत बहुत बेचा हूँ, मतलब कि एयर ड्रॉप का ही पैसा है या फिर ट्रेडिंग करके जो यूएसडीटी है हम्म, बेच बेच के कभी जरूरत हुआ तो $100 लेकिन $200 चांसेस है बेच। फ्रॉड के बहुत चांसेस है। अब हम ही लोग फीस लेते हैं किसी से भी। देखो सिंपल सी बात समझो, ऑनलाइन पैसा लेना आज के डेट में मतलब कि सेफ है, जितना आसान है उतना अनसेफ भी है। आज के डेट में एक अच्छा, दुकानदार भी डरता है यूपीआई पेमेंट देने से कि पता नहीं जो हमको भैया सामान दुकान में खरीद रहा है कहीं फ्रॉड का। सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आ रहा है ना, बस वही और इशू है। बाइनेंस जैसे P2P में तो जितने भी ज़्यादातर पैसे हैं वो एक तरीके से फ्रॉड ही पैसा रोटेट कर रहा है, तो यहाँ तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। P2P हम्म वाले में पुलिस भी जब पकड़ती है तो सीधा यही होता है कि भैया तुम यूटिलिटी कर रहे हो, इलीगल है, बैन है, तुम क्रिमिनल के साथ मिले हुए हो, तुम लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, यूटिलिटी खरीद के बेच के, उनका तो यही हो जाता है। बात तो ये भी सही है। ठीक है सर, थैंक यू, बस वही जी। पता कर रहा था। एयर ड्रॉप क्रिप्टो या फिर कहीं से भी एक सिंपल सी भाषा में समझें कि आपने क्रिप्टो अर्न किया, चाहे काम किया हो आपने किसी कंपनी के लिए एज अ फ्रीलांसर या एयर ड्रॉप के लिए, और बदले में किसी ने आपको यूएसडीटी दिया है। अब उस यूएसडीटी को ऑब्वियसली आप आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे जिससे आप यूज़ कर सकें। उसके लिए आम तौर पे लोगों को सबसे आसान तरीका दिखता है बाइनेंस पे P2P। यूएसडीटी का ऑर्डर लगा दें, जो भी सामने वाला होगा पैसे भेज देगा और फिर हम उसको यूएसडीटी रिलीज़ कर देंगे। लेकिन सामने वाला जो आपको पैसे भेजने चाह रहा है वो फ्रॉड के, ठगी के हो सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट के हो सकते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट तो फ्रीज़ होगा ही होगा, यूएसडीटी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और पुलिस के चक्कर, अरेस्ट के चक्कर, थाने के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, बेवजह आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप अपनी यूएसडीटी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बेचें जहाँ पे जो रेट है मार्केट रेट मिले, लेकिन एक कंपनी आपसे बाई करे, क्योंकि कंपनी जब भी पैसा आपको देगी वो जेन्युइन पैसा होगा, कहीं से डिस्प्यूटेड नहीं होगा। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा वो डिस्प्यूटेड हो सकता है, फ्रॉड का हो सकता है, प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। पता नहीं था फिर भी फंस गए हैं। अब अकाउंट कैसे अनफ्रीज़ करें, पुलिस के प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें, इस पर पुलिस का क्या प्रोसेस होता है, नहीं होता है, हाउ टू अनफ्रीज़, या फिर बाइनेंस में होने वाले अकाउंट फ्रीज़ के प्रॉब्लम से कैसे बचें, आपका मैटर है, प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब